कृष्णपाल जी कहते हैं कि ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाले जो नागरिक हैं वो मेरे भगवान हैं। अब भगवानों से भी निमंत्रण चाहिए इनको। 2 महीने से लोग परेशान हैं, आप पहुँचे क्यों नहीं? जिनके घर के आगे जेसीबी खड़ी है, जिनके घर छत टूटने का खतरा है, मतलब उन लोगों पे सोचो ना क्या बीत रही है। तो मुझे पार्षद बने तो चौधरी महेंद्र प्रताप के पैर छू छू के बने थे। मेवाला महाराजपुर इलाका था। कम से कम इस भाषा का इस्तेमाल आप लोग ना करो। मैंने ऑर्डर दिया है, अब तो कंप्लाइंस की रिपोर्ट मांगी जा रही है, एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को यही नहीं मालूम अभी, छोटे बड़े मंत्री को। वो कह रहा है कि एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट दो, एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट की डेट है अब। अरावली की पहाड़ियों में बसे गांव अनंगपुर में जो तोड़फोड़ होने वाली है उसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी और पूर्व में सत्ता में रही कांग्रेस आमने सामने है। इसी के चलते एक महापंचायत का आयोजन हुआ और उसके बाद जो इस इलाके के बड़खल क्षेत्र के विधायक हैं धनेश अदलखा, उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि ये कांग्रेस की अदूरदर्शिता के चलते ये नौबत आ गई है कि अनंगपुर के गांव के जो लोग हैं उनके घरों को तोड़ने की नौबत आई है। बात करते हैं उनसे कि कांग्रेस के नेता जो इसी क्षेत्र से हैं, बड़खल से चुनाव लड़ चुके हैं, विजय प्रताप, उनसे पूछते हैं कि कहाँ कमी रही, कांग्रेस की दिक्कत रही, बीजेपी की दिक्कत है, समझते हैं उनसे। जी देखिए, कल मैंने धनेश जी का इंटरव्यू देखा, मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पे चल रहा था। उन्होंने वही बातें कॉपी पेस्ट की मैक्सिमम जो कृष्णपाल जी ने कही थी परसों। और परसों जब इतने संजीदे मामले को कृष्णपाल जी उठा रहे थे, तब भी बैठे बैठे धनेश जी कई दफ़ा हंस रहे थे। यहाँ मकान टूटने की बात हो रही लोगों की। अगर हम लोगों के मकान टूट रहे हैं, उनके दुख दर्द में जाएं, तो इसमें आपको तकलीफ़ क्यों है? एक बात बताइए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। लोगों पे आज मुसीबत है, आपके अधिकारियों की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश हो गए, उससे गलत डिसीजन आ गया। उसके लिए लोग आपके पास 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन के बाद काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हुआ 20 दिन, उसके बाद मैं गया हूँ, मैंने जाके फिर वहाँ पर लोगों से बात की है। लोगों ने कहा कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी हम संगठन बनाएं और आगे कार्रवाई की। तब से हमने शुरू किया है। जब लोगों के घर टूटे हैं तो पूरे देश में लोगों ने देखा है, लोगों की हमदर्दी हुई है, लोग हमदर्दी में आए, 36 बिरादरी के लोग आए। उसमें अध्यक्ष भी हमारे 52 पाल के अरुण जेलदार जी, जो दिल्ली से लेकर आगरा और भरतपुर से लेकर अलीगढ़ की 52 पालों के अध्यक्ष हैं। 360 पालों के अध्यक्ष हैं दिल्ली के सुरेंद्र सोलंकी जी वो, और हमारे चेयरमैन अतर सिंह नेताजी जी अनंतपुर संघर्ष समिति के हमारे 82 साल के बुजुर्ग हैं, वो उसमें चेयरमैन है। तो कांग्रेसी मंच कहाँ से हो गया भैया? मेरी समझ में नहीं आती है। पार्षद कह रहे थे कि मैं लाइव देख रहा था जब ये कांग्रेसी विजय प्रताप पहुंच गया, चेयरमैन बना हुआ था। पहली बात तो मैं चेयरमैन नहीं था, चेयरमैन तो अध्यक्ष वो थे और चेयरमैन अतर सिंह। तो कांग्रेसी मंच कहाँ से हो गया? दूसरा, पंचायत शुरू होगी 10 बजे, मैं पहुंचा हूँ 11 बजे, तो मेरी इंतजार देख रहे थे मैं पहुँचूँ। ये तो 10 बजे पहुँचना। आप कमेटी के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, आपको वहाँ रहना चाहिए था। वार्ताकार कमेटी में आप सबसे आगे हैं। गाँव और मंत्री जी के बीच का मेन कनेक्ट आप हैं, कृष्णपाल जी का। पार्षद भी हैं आप आधिकारिक तौर पर, तो आपको तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। आपका ये आपको निमंत्रण चाहिए। कृष्णपाल जी कहते हैं कि ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाले जो नागरिक हैं वो मेरे भगवान हैं। अब भगवानों से भी निमंत्रण चाहिए इनको। मतलब कितनी आप छोटी सोच रखोगे, कितनी रखोगे? मैं तो कह दिया, अगर आपको मुझसे परेशानी है तो आप अभी भी चले जाइए, मैं नहीं जाता। कृष्णपाल जी, आप अपने एमएलए को, अगर हौसला है उसमें, तो वैसे तो मुश्किल है, जाएगा नहीं। हौसला तो एमएलए को लेके आप चौपाल पे चले जाओ, आप वहाँ जाके उनकी बात सुनो, समझो और उनकी मदद कर दो। क्यों नहीं पहुँचे आप अब तक? 2 महीने से लोग परेशान हैं, आप पहुँचे क्यों नहीं? जिनके घर के आगे जेसीबी खड़ी है, जिनके घर छत टूटने का खतरा है, मतलब उन लोगों पे सोचो ना क्या बीत रही है। कल पार्षद बोले कि कमर्शियल टूटेगा, उनके साथ में मधु जी बैठे थे, इधर नंदा जी बैठे थे और गांव बैठे थे। भाई सबको दुकान चाहिए, राशन पानी दूध की, मतलब कौन सी कॉलोनी, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ दुकान नहीं है? ये सारी कॉलोनी हमने 100 पास कराई हैं, अनऑथराइज कॉलोनी, उसमें दुकानें भी बनी हुई थी, दुकानें भी पास कराई हैं। आप हम चौधरी महेंद्र प्रताप की होड़ करोगे? उसके नखून के बराबर भी नहीं है गुरु चले। क्या अनपढ़ बोलते हैं उनको? चौधरी महेंद्र प्रताप जी को ही बोले अनपढ़? आज के पढ़े लिखे चौधरी महेंद्र प्रताप जी। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो बना हुआ है, नेहरू कॉलेज, इसके फाउंडर चेयरमैन मेरे दादा थे चौधरी नरेंद्र राम।
हम वो परिवार है जो शिक्षण संस्थानों को सन 60 से जब ये गुरुकुल बना था तो उस गुरुकुल में को चलाने के लिए भी हमारे दादाजी ने सहयोग किया था। KL मेहता जितने शिक्षण संस्थान हैं, मेहता जी मेरे दादाजी के शिष्य थे। KL मेहता जी, चौधरी नेतराम जो पहले चेयरमैन रहे हैं, और चौधरी नेतराम ने उनके साथ देके उगाही कराई संस्था के लिए, पैसे उगाए, 1-1 रुपये देते थे लोग, तब ये संस्थान चले। बल्लभगढ़ से सोना रोड कार सेवा से चौधरी नेतराम ने बनवाई। अनंतपुर गांव बचवाया उस समय, पहले भी एक बार चली थी कि NHPC लगेगा, NTPC लगेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया है। कम से कम सोच समझ के तो बोलो भाई। तो मुझे पार्षद बने तो चौधरी महेंद्र प्रताप के पैर छू छू के बने थे। मेवाला महाराजपुर इलाका था। कम से कम इस भाषा का इस्तेमाल आप लोग ना करो, लड़ाई को पर्सनल मत ले जाओ, और मैं भी नहीं ले जाऊंगा। गांव की लड़ाई है, इलाके की लड़ाई है, केवल एक गांव की नहीं है, ये पूरे अरावली बेल्ट पे जाएगा, मेरे को मालूम है। जवाई कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी है, जितनी भी एरियाज हैं, और टाउन में भी तोड़फोड़ कर रहे हो आप तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, ये मुद्दा भटक रहा है, मैं फिर से आता हूँ कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो PLP है, PLPA पंजाब लैंड एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 92 में आया, उसके बाद 2013 में इसमें अमेंड हुआ और इसमें और एरिया जोड़ा गया, तो उस जो प्रिजर्व्ड एरिया था उसमें भी पेड़ कटाई की या पत्थर तोड़ाई की ये अनुमति नहीं थी, तो फिर अब इसमें क्या बदलाव हुआ? देखिए ऐसा है, कृष्णपाल जी ने कहा 92 में फॉरेस्ट लगा, वही कॉपी पेस्ट किया है धनेश अदलक्का ने। मैं आपको बता दूं, इन दोनों को जानकारी नहीं है, होमवर्क इनका कंप्लीट नहीं है। PLPA अलग चीज़ है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ये जॉइंट पंजाब के समय सन 1900 में बना था, अंग्रेजी राज था जब, तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा बाद में 3 राज्य बन गए। तो ये तीनों राज्यों में, ये 3 राज्य का एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप देखिए, आउट ऑफ स्टेट कोई भी जज होगा या सेंट्रल जो कोर्ट है, उनको फॉरेस्ट एक्ट की ज़्यादा जानकारी है, या जो लोकल एक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा जानकारी है फॉरेस्ट की, कि सेंट्रल एक्ट है फॉरेस्ट, सन 1925 में बना। सन 1980 में उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, उसमें पावर्स दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, उसकी कंजर्वेशन एक्ट की। सन 1996 में गोदावरम केस चला एक सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जाके ये पहलू बदला कहाँ से, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। उसमें उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट फॉरेस्ट की डेफिनेशन तो बताए, आज तक फॉरेस्ट एक्ट में डेफिनेशन ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एरिया वेदर, उससे पहले तो ये था कि जो स्वामित्व तो केवल फॉरेस्ट विभाग का होगा, उसमें बाद में उन्होंने कर दिया कि स्वामित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ज़मीन अगर फॉरेस्ट है तो। फॉरेस्ट का मतलब क्या है, डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी वर्ड फॉरेस्ट, वो भी समझा देता हूँ मैं इनको पता नहीं है, जो करे जा रहे हैं, बातें बोले जा रहे हैं और तथ्य पे जा नहीं रहे हैं। फॉरेस्ट लगवा दिया, फॉरेस्ट नहीं लगा, PLPA लगा था। तो उन्होंने कहा डिक्शनरी वर्ड है फॉरेस्ट, जहाँ डेंस ग्रीन हो, जहाँ डेंस ट्रीज हो, डेंस हो बहुत ज़्यादा, उसको फॉरेस्ट कहेंगे। अब फॉरेस्ट लगा कैसे, 96 में डेफिनेशन आ गई। हमने 92 में, मैं बता देता हूँ, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे और चौधरी भंजनलाल चीफ मिनिस्टर थे। पर्वतमालाओं में हर जगह आबादी और नेचर, प्रकृति, इसके तालमेल के लिए नियम बनाए जाते हैं। भाई इतना इलाका वाटर रिजर्वेयर होगा, इतना हमारा जंगलात के लिए होगा, इतने चरागाह के लिए होगा। पहले गाँव में भी देखो आप, चरागाह के लिए होता है, इतना बिटोड़े के लिए होगा, इतने हड्डी रोड़ा की ज़मीन होगी, इनको पता कुछ नहीं है, इतनी खेल की ज़मीन होगी, इतनी तालाब की होगी, ये सब चीज़ें प्लान करती है गवर्नमेंट। ऐसे ही पर्वत वालों में प्लान होता है, भाई कितना एरिया हमें चाहिए ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। उस बैलेंस को बनाने के लिए 4,500 एकड़ ज़मीन थी अनंतपुर की, उसमें से 1467 एकड़ पे PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, किस ईयर में, 92 में। तो लैंड को प्रिजर्व करने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं। आप जहाँ आप देखिए, जहाँ नदी है वहाँ लैंड को प्रिजर्व करने के लिए कटाव पे पेड़ लगाए जाते हैं, कि पेड़ लगा दो ताकि नदी का कटाव ज़्यादा ना बढ़े। इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन केवल अरावली पर नहीं, पूरे हरियाणा में है प्रिजर्व करने के लिए। इनको ज्ञान ही नहीं इस बात का, तो वो 30 साल के लिए लगा कि 30 साल के बाद हट जाएगा, मलकियत नहीं रहेगी, ताकि मालिक ना बने फॉरेस्ट। वो 1467 में था, 3000 एकड़ ज़मीन छोड़ दी गई थी लोगों के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि माइनिंग होती थी।
इसी एरिया में माइनिंग होती थी, हमारा इलाका तो माइनिंग से चलता था उस समय। 2002 में माइनिंग बंद हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो ये तब लगा है। फॉरेस्ट जो ये कहते हैं कब लगा, मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट लगा 2022 में, जब इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार, ऊपर भी नीचे भी। 14 में आ गई थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। तब इनका जो कंजर्वेटर है, चीफ कंजर्वेटर और फॉरेस्ट ऑफिसर, उनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को सब ना आ रहा है कहाँ फॉरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि गांव के ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, आज भी नहीं मालूम होगा। आप अखबारों की कटिंग देख के, सोशल मीडिया देख के, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को पता चले। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि भाई आप बताइए इलीगल स्ट्रक्चर कितने। इन्होंने बोला है, हरियाणा सरकार ने बोला है 6,500 इलीगल स्ट्रक्चर है। जो ये बोलते हैं किसके पाप धो रहे हैं, पापी तो तुम हो, तुमने लिख के दिया है 6,500 इलीगल स्ट्रक्चर, हमने दिए। अगर हमने लिख के दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और इनकी सरकार ने दिया तो कृष्णपाल और धनेश अदलक का छोड़ दें, मैं ये चुनौती देता हूँ। तुमने 2022 में लिख के दिए 6,500 इलीगल स्ट्रक्चर है, और तुम्हारे कंजर्वेटर कह रहे हैं इसको फॉरेस्ट में डाल दो। फॉरेस्ट का एफिडेविट उनके पे लगा है। इनको मालूम ही नहीं है, अपने पाप को छिपाने के लिए दूसरे पे डाल रहे हैं चीटे। तो यानी आप कह रहे दूसरी बात और सुन लो, सन 92 से लेकर अब 2025 है भाई साहब, कितने वर्ष हो गए? 33 साल में से 92 से 96, 4 और 10, हमारा राज 14 साल रहा है, और 4 साल अभी और चलेगा इनका। 37 साल, 37 साल में से 23 साल इनका शासन है, 14 साल हमारा शासन है। ये हमसे 1.5 गुना शासन करने के बाद इस तरह की बात कर रहे हैं। तुम कहाँ सो रहे थे भाई? तुम्हें आज पाली ध्यान आ रही है कृष्णपाल जी को और धनेश को कि पाली के साथ अन्याय किया। तुम्हें मालूम है पाली की भौगोलिक स्थिति क्या है? पाली का जो गांव है वो पंचायत में था। क्रशर जोन लगाने के लिए जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे क्रशर जोन उठे हैं सूरजगुड़ लकड़पुर के पास से, तो क्रशर जोन गुड़गांवा जा रहा था। चौधरी भंजनलाल सीएम थे, मंत्री जी पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने कहा भाई मेरे एरिया में लगाओ, जब पहाड़ का काम यहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास पहाड़ नहीं है, हमारे पास कॉरपोरेशन में पहाड़ नहीं है, हम कहाँ से लगाएंगे? तो क्रशर अलॉट कहाँ करेंगे हम? इतने बड़े क्रशर्स को कहाँ से अलॉट करते? पंचायत से तो अलॉट कर नहीं सकते। तब हमारे पिताजी ने गांव वालों से बात करके कि भाई इतना बड़ा काम जो इस पूरे इलाके की जीविका को चलाता है, और आज देख लीजिए जब से क्रशर और बंद हुए हमारे इलाके की जीविका 5% रह गई है। जो आज बोलते हैं, यही कृष्णपाल जी पूछते थे हर आदमी से, ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, बंद हो गए, मजाक करते थे, अभी भी चल रहे हैं पहाड़ में लोगों की। तो तब चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने ये कहा कि भाई भजनलाल जी, मैं इन दोनों गाँवों का पहाड़ आपको दे देता हूँ, ज़मीन नहीं दूंगा, और पहाड़ पे कब्जा हमारे आदमियों का रहेगा, क्योंकि खाने चलेंगी। हमारे आदमियों का पोजीशन भी रहा। पहाड़ कॉरपोरेशन में इसलिए दिया कि हमारे यहाँ क्रशर जोन लगे, और क्रशर जोन लगा, और उस क्रशर जोन की वजह से आप देखिए कितना बड़ा काम चला लोगों को। आज ही इस तरह की बातें करते हैं। पीछे इनका एरिया कह रहा था कि टोल लगा दिया, नाका लगा दिया। चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे तो एक पर्ची कटती थी, दुनिया जानती है, और लोकल लोगों को छूट थी उसकी कि आपको 5 चक्कर लगाने अलाउड है। तो कुल मिला के बात ये भाई साहब, ये सिर्फ बद्दे को बहका रहे हैं। फॉरेस्ट इनके टाइम में लगा है और अगर अब इनमें हिम्मत है तो पाली, मोहताबाद और भाकरी और नवादा, बड़कल, इनके पहाड़ अब करा दे वापस। केंद्र में मंत्री है। अब आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ अनंगपुर तक ही सीमित रहेगा, या क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया तो बहुत व्यापक है? मैं कह रहा हूँ अनंगपुर इस गेट पे इनकी प्लानिंग कुछ और है। सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत आए थे इस इतवार से पिछले इतवार 6 तारीख को, 4 घंटे रेकी करके गए। हमें खुशी है वो आए, रेकी करके। कोई बड़ा प्लान ला रहे होंगे, हो सकता है जंगल सफारी ला रहे हो, कुछ ला रहे हो, इलाके को बढ़ाओ। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा कि जिन जिन गाँवों में जंगल सफारी का प्रोजेक्ट आएगा 10% तो रॉयल्टी उनको मिलनी चाहिए, उन गाँवों के बाशिंदों। ये हमारी पहली मांग है, बिल्कुल। और जो हमारी मलकियत के पहाड़ हैं उसका प्रोविज़न हमारे पास होना चाहिए। अनंगपुर का मलकियत का पहाड़ है 4,500 एकड़, मेवला का मलकियत का पहाड़ है, अनखीर का मलकियत का पहाड़ है। हमारी मलकियत ना छेड़ी जाए, मास्टर प्लान के हिसाब से उसकी अथॉरिटी हमारे पास रहे। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का गांव का, और कोशिश करेंगे कि गांव के जो आबादी है उसमें जो निर्माण है उसको ना तोड़ा जाए। नहीं, क्या कोशिश कर रहे हैं? 14 से 22 तक तो इनकी सरकार थी, 22 में ऑर्डर हो चुका है, मैं आपको बता दूं। इन्हें पता ही नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब तो कंप्लाइंस की रिपोर्ट मांगी जा रही है, एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को यही नहीं मालूम अभी, छोटे बड़े मंत्री को। वो कह रहा है कि एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट दो। एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट की डेट है, अब ये डेट नहीं है। ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। इनकी लापरवाही से इनका फॉरेस्टर इनके खिलाफ लिख के दे गया कि ये फॉरेस्ट में आता ही नहीं, पता ही नहीं, ये सो रहे थे। आज जागने के बाद इनको कांग्रेस दिखती है। आप प्रमुख, अब इनको दोबारा से जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू दोबारा डलवाना चाहिए। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, आपकी जानकारी में कब आया?
हम तो 2022 से ही कह रहे हैं, खोरी जब 2021 में टूटी तब से कह रहा हूँ, मैं तो तब धरना दिया तब बोला हूँ, मेरी स्टेटमेंट उठा लो। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ भाई साहब, मैं किस दिन नहीं बोला भाई साहब, जब आई कॉलोनी टूटी तब बोला। अब किसी को नहीं सुनती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब महापंचायत का आयोजन अब किया तो इससे पहले भी किया जा सकता था, जब लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने मेरी बात सुनिए, 2022 में ऑर्डर आए, इन्होंने कह दिया कि हम कंप्लाई, ऑर्डर तो 7-10 मार्केट के 30 साल पुराने भी है, आज तक बच रही है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सरकार ने कहा कि हम लोगों की बचाव करेंगे, कंप्लाइंस नहीं होने देंगे। ये तो जब कंप्लाइंस हुई है, रात को आदमी सोया, सुबह उठ के उसके घर जेसी भी आई है तो पता चला, हड़कंप तो तब मचा है, उससे पहले तो पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि गांव पार्टी थोड़ी था उसमें। गांव अगर पार्टी होता तो पता चलता, गांव पार्टी नहीं है उसमें। अब आप लगातार कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी के नेता सोते रहे, तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या फेट दिखता है इसका, इस गांव का? देखिए, अब ये बौखला गए। अभी पहले मंत्री कृष्णपाल जी ने कहा कि भाई ये ठगों का जमावड़ा था, मतलब महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग आए, इतने लोग आए, देश से लोग आए, 7-8 स्टेट से लोग, वो ठग हैं क्या? वो कोई कांग्रेस का जमावड़ा नहीं था, ये लोगों की हमदर्दी का जमावड़ा था। सभी बिरादरी के लोग आए, बीजेपी के नेता तक आए, बीजेपी के एमएलएज आए, बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी आए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब इसमें बचाव का आप किस तरह से बचाव देखते हैं इस? देखिए, मैंने तो जो महापंचायत ने फैसला किया सोच समझ के, वो बचाव का ही रास्ता है कि सरकार के हाथ में ताकत है। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसमें कोई भी चीज़ करेगी, फॉरेस्ट हटाए या कुछ भी करे, कोई परमिशन दे, इको टूरिज़्म दे, जंगल सफारी लाए, कुछ भी लाए, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से वो काम कर सकती है। सेंटर में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेगी। तो इनको सबसे पहले विधानसभा में ऑर्डिनेंस लाना चाहिए कि ये जो हमारा इलाका गलती से इन्होंने फॉरेस्ट में डलवा दिया है, इनके डीएफओ ने, इनके कंजर्वेटर में, इसमें जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसको चेंज करते हैं। ये एरिया अमेंड करने के बाद ये आबादी क्षेत्र है, 6,500 से ज़्यादा तो मकान बने हुए हैं, और 1300 साल पुराना गांव है, 50 साल से पुरानी शिवदुर्गा विहार कॉलोनी है। इसको अमेंड करके हम आबादी में लाते हैं, उस ऑर्डिनेंस को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में डालें कि भाई ये हमारा आबादी का क्षेत्र है, ये हमारी इतनी पुरानी आबादी है, हमने 60 साल पहले यहाँ स्कूल बनाया हुआ था। एक गलत अधिकारी की या सरकार की गलत नीति की वजह से इतने लोगों को हम नहीं फंसा सकते, हम अपनी एक भूल को सुधार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें 100% मेरा यकीन है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छूट दे देगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से एक वन बचाना भी ज़रूरी है, जंगलात बचाने भी ज़रूरी हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि इस ज़मीन को जंगल से निकाल दो, तो इसकी कंपनसेशन कहाँ से होगी फिर? देखिए, मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारे फरीदाबाद में अरावली, हम पहाड़ में पैदा हुए हैं भाई साहब, हमारे पहाड़ के गांव में ज़मीनें हैं कम, और जो गांव ज़मीनी गांव है उनके मुकाबले हमारे पास 10% ज़मीन है, और हमारे पास पहाड़ होता है, उसके 10% ज़मीन है और 50% मतलब पहाड़ होता है, तो भी हम जाके उनके मुकाबले आधे हैं पहाड़ के गांव। तो हमने उसके बावजूद भी फरीदाबाद के पहाड़ के जो गांव हैं हमारे, अनंगपुर से शुरू हो जाते हैं, अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला, अनखीर, बड़कल, फतेहपुर चंदीला, नवादा, भाकरी, पाली, मोहताबाद, पाखल, पावटा, सिरोही, खोरी, आलमपुर, कोट मांगर, दौज, ठीक है जी। इन गाँव, ये पहाड़ की तलहटी गाँव, हमारे इन गाँवों की 90% हमारा पहाड़ फॉरेस्ट में है, मतलब 90% हम दे रहे हैं, 10% में भी हमें नहीं, हमारे लिए छोड़ोगे। हिमाचल के पहाड़ 77% है, उत्तरांचल के 77% है, 23% उन्हें मिला है, हमें उनसे भी कम 10% में बैठे हम, उस 10 को भी छीनना चाहते हो भाई साहब। और हमने यहाँ तक कह दिया उस दिन की 4,500 एकड़ है ना, मतलब टोटल तो लाखों एकड़ में आप 90% पे पहले ही बैठे हो, एवरेज लगाओ तो। ये 4,500 एकड़ हमारी मलकियत की है, जिसमें से 1467 PLP है। हम 2,000 एकड़ फॉरेस्ट के लिए छोड़ देंगे, और बताइए 2,500 एकड़ तो हमारी इस्तेमाल के लिए दे दो, इससे ज़्यादा, और मलकियत है हमारी, हम स्वेच्छा से इस बात को कह रहे हैं गांव से लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनवाई नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी करेंगे, इनके चेले का। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कृष्णपाल जी करेंगे, मैंने कब मना किया? मैं तो कह रहा हूँ कृष्णपाल जी अपनी भूल को सुधारें, वहाँ जाएं। इतनी नफरत क्यों हो रही है इलाके से? मेरे बगैर चले जाओ भाई, मेरी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं इसे राजनीति बनाऊंगा, मैं नहीं जा रहा।
मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ, आप गांव में जाइए, चौपाल पे जाइए, वहाँ बड़े बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, आप जाके उनसे कह दीजिए भाई हमारी जो गलती होगी उसे ठीक कर रहे हो, और कर लीजिए, मैं अप्रिशिएट करूँगा उसको। तो मेरे से दिक्कत है तो मैं हट जाऊँगा, लेकिन काम चाहिए, काम नहीं करोगे तो मैं नहीं हटूँगा, फिर अंगद का पैर वहीं टिकेगा जहाँ अन्याय होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय प्रताप, जो कह रहे हैं कि जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट की जा रही है पीएलपीए और फॉरेस्ट को लेकर, तो इसमें इनका कहना है कि जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। इससे पहले ये पंजाब लैंड एंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत ये ज़मीन थी, जिसमें दोनों में अब फ़र्क ये है कि पहले परमिशन के साथ कुछ बसावट हो सकती थी, पेड़ काटे जा सकते थे, लेकिन अब जंगल डिक्लेयर होने के बाद यहाँ कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है उसको अवैध माना गया है और उसके तहत उस पर कार्रवाई हो रही है। अब इनका एक ये भी कहना है कि सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है, केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को दोहरा सकती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ज़मीन जो है ये फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, लिहाजा इसमें कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए जहाँ लोगों की रिहाइश है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।